ब्राजील में हुई G20 समिट 2024 ने ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी और इंक्लूसिव ग्रोथ पर फोकस किया। इस समिट को ब्राजीलियन प्रेसिडेंट द्वारा होस्ट किया गया, जिसमें ग्लोबल साउथ, क्लाइमेट चेंज और इंटरनेशनल ट्रेड टेंशंस जैसे मुद्दों पर बात हुई। चलिए एक नजर डालते हैं इसके हाइलाइट्स पर। पीएम मोदी विद यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन। सबसे पहले बात करते हैं पीएम मोदी और यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन के बीच हुई मुलाकात की। पीएम मोदी ने अपने एक्स हैंडल पर एक फोटो शेयर करते हुए कहा कि ऑलवेज अ डिलाइट टू मीट हिम। ये मीटिंग इंडिया यूएस रिलेशंस के लिए एक और मजबूत कदम है। पीएम मोदी विद यूएन सेक्रेटरी जनरल एंड सिंगापुर पीएम। उन्होंने ब्राजीलियन प्रेसिडेंट का वार्म वेलकम किया और उनको शुक्रिया भी अदा किया। पीएम मोदी ने कई वर्ल्ड लीडर्स के साथ साइडलाइंस मीटिंग की, जैसे यूके, इटली, फ्रांस, नॉर्वे, पुर्तगाल एंड इंडोनेशिया के लीडर्स के साथ। इन मीटिंग्स में ट्रेड, सिक्योरिटी, ग्रीन एनर्जी और कल्चरल लिंकेजेस को स्ट्रेंथन करने पर फोकस किया गया। ब्रिटिश पीएम के साथ पीएम नरेंद्र मोदी की मीटिंग को प्रोडक्टिव कहा गया। उन्होंने कम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को इंडिया के लिए प्रायोरिटी बताया। दोनों ही देश ग्रीन एनर्जी, इनोवेशन और ट्रेड रिलेशंस को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। पीएम मोदी विद फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन। फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन के साथ पीएम मोदी की बात स्पेस, एनर्जी, एआई और फ्यूचरिस्टिक सेक्टर्स पर हुई। उन्होंने पेरिस ओलंपिक्स के सक्सेसफुल होस्टिंग के लिए मैक्रोन को कॉम्प्लीमेंट भी दिया। दोनों देशों ने पीपल टू पीपल लिंकेजेस को और भी ज्यादा मजबूत करने का प्रयास किया। पीएम मोदी विद इटालियन पीएम जॉर्जिया मेलोनी। इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी के साथ डिफेंस, ट्रेड और टेक्नोलॉजी पर बात हुई। उन्होंने इंडिया इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-29 को वेलकम किया, जो दोनों देशों के रिलेशंस को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। मीटिंग विद प्राइम मिनिस्टर ऑफ नॉर्वे। नॉर्वे के पीएम के साथ बात रीन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन और ब्लू इकोनॉमी पर हुई। पीएम मोदी ने इंडिया की आर्कटिक पॉलिसी और इंडिया यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन एग्रीमेंट के जरिए दोनों देशों के रिलेशंस को और भी ज्यादा मजबूत बनाने पर जोर दिया। पीएम मोदी विद इंडोनेशियन प्रेसिडेंट। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट के साथ कॉमर्स, सिक्योरिटी और हेल्थ केयर सेक्टर्स में टाइज इंप्रूव करने पर फोकस किया गया। ये साल खास है क्योंकि इंडिया इंडोनेशिया डिप्लोमेटिक रिलेशंस के 75 साल कंप्लीट हो चुके हैं। पीएम मोदी विद पोर्टुगल पीएम। पोर्टुगल पीएम के साथ रीन्यूएबल एनर्जी और ग्रीन हाइड्रोजन की नए अपॉर्चुनिटीज पर बात हुई। पीएम ने डिफेंस और कल्चरल रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करने पर भी जोर दिया। आइए एक नजर डालते हैं G20 मीटिंग की हाईलाइट पर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्लोबल साउथ। अफ्रीकन यूनियन को G20 का परमानेंट मेंबर बनाने के बाद समिट में डेवलपिंग नेशंस के नीड को रिप्रेजेंट करना एक मेजर फोकस रहा। फूड सिक्योरिटी, एनर्जी ट्रांजिशन और इक्विटेबल ट्रेड प्रैक्टिसेस पर डिस्कशंस हुई। जियोपॉलिटिकल टेंशंस। रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट और यूएस चाइना ट्रेड राइवलरी जैसे जियोपॉलिटिकल इश्यूज समिट के दौरान प्रोमिनेंट रहे, लेकिन ब्राजील ने मल्टीलैटरलिज्म को प्रमोट करते हुए समिट को सिर्फ इकोनॉमिक कोलैबोरेशन का प्लेटफॉर्म बनाए रखा। सस्टेनेबिलिटी एंड ग्रीन एनर्जी। समिट में ग्रीन एनर्जी इनिशिएटिव्स और रिन्यूएबल एनर्जी के जरिए क्लाइमेट चेंज को टैकल करने पर जोर दिया गया। सस्टेनेबिलिटी के गोल्स को अचीव करना एक इम्पॉर्टेंट एजेंडा रहा। ग्लोबल ट्रेड एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी। यूएस चाइना ट्रेड टेंशंस और इंटरनेशनल सब्सिडीज के इम्पैक्ट पर बात हुई। डेवलपिंग और डेवलप्ड नेशंस के बीच ट्रेड का बैलेंस कैसे बनाया जाए, इस पर कंस्ट्रक्टिव डायलॉग हुआ। इंडियाज रोल। इंडिया जो पिछले साल G20 समिट की प्रेसिडेंसी को होस्ट कर चुका है, समिट्स में अपने अचीवमेंट को दिखाया। पीएम नरेंद्र मोदी ने इंक्लूसिव डेवलपमेंट, पॉवर्टी एलिविएशन और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस किया और इंडिया को एक स्ट्रॉन्ग ग्लोबल पार्टनर के रूप में प्रेजेंट किया। ये समिट फ्यूचर के ग्लोबल कोलैबोरेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ के रोड मैप को शेप करने के लिए एक सिग्निफिकेंट इवेंट रहा। समिट के ओपनिंग डे पर पीएम मोदी ने एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया। उन्होंने ग्लोबल साउथ पर ग्लोबल क्राइसिस के डिस्प्रपोर्शनेट इम्पैक्ट को हाईलाइट किया। फ्यूल, फूड और फर्टिलाइजर शॉर्टेज जैसे की टॉपिक्स पर सॉल्यूशंस के लिए अपील की। दोस्तों, पीएम मोदी ने G20 नेशंस से कहा कि ग्लोबल चैलेंजेस को एड्रेस करना अब सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। समिट में रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, गाजा क्राइसिस और ग्लोबल डिप्लोमेसी के फ्यूचर पर भी डिस्कशंस हुए। यहाँ इंडिया का स्टांस क्लियर रहा, कोलैबोरेशन और कोऑपरेशन ही ग्लोबल पीस के लिए जरूरी है। दोस्तों, आगे हम बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के G20 समिट्स के दौरान हुई कुछ बायलैटरल मीटिंग्स और डायलॉग्स के। ये समिट एक मेजर प्लेटफॉर्म रहा जिसमें ग्लोबल इश्यूज और बायलैटरल रिलेशंस पर फोकस किया गया। तो दोस्तों, ये थे हाइलाइट्स ऑफ पीएम मोदी के G20 समिट्स के एंगेजमेंट्स के। इंडिया का ग्लोबल इन्फ्लुएंस दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। आपको क्या लगता है, इन मीटिंग्स का भारत के फ्यूचर डिप्लोमेसी पर क्या इम्पैक्ट होगा? कमेंट्स में जरूर शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और द डिफेंस प्रो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।